हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम माइनिंग इंस्पेक्टर 18/3/2022 को हुई थी, उसका मैं क्वेश्चन विथ आंसर लेके आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा। तो बिना लेट किए हुए टॉपिक को चालू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विषय लिखा है माइनिंग इंजीनियरिंग, सामान्य अध्ययन 1 से 25 तक, सामान्य हिंदी 26 से 50, माइनिंग इंजीनियरिंग 51 से 150। तो इसमें से 3 सेगमेंट दिया, 1 से 50, 50 से 100 और 100 से 150। टोटल 150 क्वेश्चन है। नेगेटिव 1/3 है इसमें। तो साथियों, आज मैं इसको मैं 3 पार्ट में बांट दिया हूँ, क्योंकि एक साथ 1 से 150 क्वेश्चन लेके आना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इसको 3 पार्ट में बांटा हूँ, 1 से 50, 50 से 100 और 100 से 150। आज मैं 51 से 100 तक क्वेश्चन माइनिंग का कराऊंगा। फिर अगले वीडियो में 101 से 150 तक, फिर उसके अगले वीडियो में 1 से 50 तक की वीडियो लेके आऊँगा साथियों। तो मैं इसको 3 सेगमेंट में बांटा हूँ। तो बिना लेट के टॉपिक को चालू करते हैं। आज मैं टेक्निकल आप लोगों के लिए चालू कर रहे हैं, तो वो 51 पर डायरेक्ट मैं जंप करता हूँ। 51 क्वेश्चन बोल रहा है कि बकेट यूज्ड इन शाफ्ट सिंकिंग। तो हम लोग शाफ्ट सिंकिंग जो है, ऐसे अगर शाफ्ट हम लोग खोद रहे हैं तो बकेट जो यूज़ हम लोग करते हैं उसको हम लोग कीबल बोलते हैं। ठीक है, उसका बकेट का एक और नाम होता है कीबल। अब है कि पॉइजन रेशियो लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, तो पॉइजन रेशियो हम लोग लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे जाएंगे। साइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट हार्मफुल साइज रेंज। इसके जो साथियों को हिंदी समझ में आता है वो हिंदी देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश देख सकते हैं। तो इसमें से मिक्स्ड लैंग्वेज में दिया है साथियों। मैं इंग्लिश लेके चल रहा हूँ, आप लोगों को जिसको दिक्कत होगी वो हिंदी बगल में दिया हुआ है वो देख सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट हार्मफुल साइज रेंज, मतलब बोलता है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट में जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, तो बिलो 5 माइक्रोन मीटर। ठीक है साथियों, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो कमेंट में प्लीज़ लिखें कि हाँ सर समझ में आती है, और नहीं आ रही है तो मैं इससे आसान लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को सेटअप करूँगा साथियों। बोल रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स OA एंड OB हुज बियरिंग 56 एंड 54। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओ बोल रहा है क्या कि OA एंड OB, तो यहाँ पे दिया हुआ है OB, OA है OB दिया हुआ है, तो OB का बियरिंग 54 डिग्री है। ये इसका बियरिंग दिया है 56 डिग्री। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे जो है ये टोटल हमको पता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 54 प्लस 56, तो इससे मेरा जो है 17 डिग्री आएगा। द रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम द कंसिडर एक्टिव स्टेजेस। तो क्यू सिस्टम एक्टिव स्टेज। हम लोग अंडरग्राउंड में जो है अनचार्ज होल क्यों छोड़ते हैं? टू प्रोवाइड फ्री फेस। तो अनचार्ज होल प्रोवाइडिंग फ्री फेस। इन ए डायमंड ड्रिलिंग, हम लोग को पता है कि डायमंड ड्रिलिंग में BX, तो हम लोग 4 पढ़े हैं, 4 साइज पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? NX, BX, AX, EX। ये 4 पैरामीटर्स होता है ड्रिलिंग के, 4 साइज दिया हुआ है। तो BX पूछा है, इसमें से BX जो है 60 और 42। द फंक्शन ऑफ लिली कंट्रोलर इन वाइंडिंग इंजन। तो ओवर हीटिंग तो होगा नहीं, ओवर वाइंडिंग के लिए डिटैचिंग हुक है, डिटैचिंग हुक हो गया। ओवर स्पीड लिली कंट्रोलर। व्हाट इज़ द मिनिमम फ्लोर स्पेस एरिया? सबको पता है 10 स्क्वायर मीटर। रिपोर्टेबल इंजरी, तो माइंस में 3 टाइप का इंजरी होता है। बोला रिपोर्टेबल इंजरी आर दोज विच रिक्वायर द वर्कर्स टू बी एब्सेंट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ।
3 तरह की इंजरी होते हैं, सीरियस बॉडली, सीरियस, पहला होता है माइनर, सॉरी पहला होता है माइनर, रिपोर्टेबल, सीरियस। माइनर में 24 घंटा से ज़्यादा, 72 घंटा से ज़्यादा बॉडी का, और सीरियस मतलब कोई भी बॉडी का जो पार्ट्स है वो फ्रैक्चर हो गया है। इसमें से रिपोर्टेबल तो 72 आवर्स चला जाएगा। रेस्पिरेबल डस्ट इन अंडरग्राउंड कोल माइन contain 3% फ्री सिलिका एज पर CMR 2017 द मैक्सिमम अलाउबल रेस्पिरेबल डस्ट कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग को पता है कि रेस्पिरेबल डस्ट CMR 2017 में दिया हुआ है कि अगर 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब फ्री सिलिका लेस देन 5%, अगर 5% से सिलिका ज़्यादा होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जितना ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3% फ्री सिलिका, तो 5 से कम है तो 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। हाउ मैनी पर्सन एसेंशियल फॉर ए रेस्क्यू, मिनिमम 5 मैक्सिमम 6, सबको पता है। साथियों प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं इससे भी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको समझा के मैं रहूँगा ही। टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिंग प्लंगिंग, बोथ ए एंड बी। As per coal mine regulation, the percentage extraction of coal at different depth during the development phase of coal pillar varies from। साथियों ये मैं एजम्पशन के तौर पे मार रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट कहीं पे मैं पढ़ा नहीं हूँ। मेरे हिसाब से 10 to 35% होना चाहिए। What will be the required length for transition curve? साथियों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अंडर CMR 2017 बोलता है एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर। अगर हम लोग पिलर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग, अगर पिलर का एक्सट्रैक्शन चालू किए तो 2 पिलर से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, और स्टार्ट करने वाले हैं तो हम लोग 4 पिलर तक करते हैं, तो इसमें से स्टार्ट होता तो 2 पिलर हो गया। द एंगल ऑफ ड्रॉ इन ट्रफ सबसिडेंस, एक्सटेंट ऑफ सरफेस सबसिडेंस। What should be the minimum distance between 2 शाफ्ट, सबको पता है 13.5 मीटर। अब साथियों यहाँ पे द लेंथ ऑफ द कंसेक्यूटिव कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम RQD, RQD होता है रॉक क्वालिटी डेंसर, मतलब सम ऑफ साइजेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कोर, लेंथ ऑफ कोर इंटू 100, ये होता है मेरा RQD। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मतलब 100 mm, तो जिसका साइज 100 mm या 100 mm से ज़्यादा है वो सबको ऐड कर देना बटे लेंथ ऑफ द होल, मतलब 2000 बना दे रहा हूँ यहाँ पे मैं फिर से। जो 100 mm से ज़्यादा है या 100 mm वो सबको लिख देना, जैसे 175, 254, ऐसे करके सबको लिख के 2000 से भाग दे देना इंटू 100। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 मीटर, तो 2000 हो गया। सबको mm में चेंज कर दिए और डिवाइड कर देंगे तो ये भी आएगा 90। फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी साइकोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। द मीथेन परसेंटेज इन जनरल बॉडी ऑफ एयर, हम लोग 2 जानते हैं, 0.75, 1.25, तो 1.25 जनरल बॉडी ऑफ एयर है और ये रिटर्न एयर है। जनरल बॉडी ऑफ एयर 0.75 रिटर्न एयर वे, तो मीथेन परसेंटेज जनरल बॉडी ऑफ एयर शुड नॉट 1.25 हो गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एज वेल एक्सट्रैक्शन फेज इन अंडरग्राउंड कोल माइन, तो सबको पता है कंटिन्यूस माइनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ स्लोप फेल्योर इन वेस्ट डैम सर्कुलर, वेस्ट डैम में सर्कुलर। द पॉइंट बियॉन्ड विच द मिनरल कैन नॉट रिकवर इकोनॉमिकली, ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो सबको पता है। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो हम लोग क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर इसलिए करते हैं कि कोयला का प्रॉननेस हम लोग पता करते हैं। रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ कोल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ये जाएगा। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग हॉलेज इज यूज मैन, जहाँ पे भी मैन रोप हॉलेज का काम आ गया वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रोप हॉलेज यूज करते हैं। वो क्या होता है कि डायरेक्ट जो पीट बॉटम होता है, पीट बॉटम से जो मटेरियल को लेके डायरेक्ट सरफेस पे गिराता है, तो हम लोग वहाँ पे जो मैन हॉलेज का बात बोलेगा तो हम लोग डायरेक्ट रोप हॉलेज का वहाँ पे बात आएगा। इसमें से बोलता है लेंथ ऑफ द गुंटर्स चेन, तो गुंटर्स चेन जो 66 फीट या 100 लिंक होता है, तो 66 या 100 लिंक। 78 द जियोलॉजिकल एज ऑफ गोंडवाना रॉक, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लोग जानते हैं, ठीक है। द जियोलॉजिकल एज ऑफ गोंडवाना रॉक इज बिलीव्ड टू बी ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस टू जुरासिक। द हॉरिजॉन्टल एक्सेस ड्रिवन बिलो द ग्राउंड फ्रॉम शाफ्ट टू बॉडी, इसमें से क्रॉस कट होगा, डिक्लाइन होगा नहीं। एडिड माउंटेन में होता है ड्रिफ्ट, स्टोन से जो कोल को कनेक्ट करते हैं उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो पैरेलल में तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, डायरेक्ट मिनरल में तो वो क्रॉस कट होगा। सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग एपरेटस में भी सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग एपरेटस ओपन सर्किट एपरेटस रहेगा। द मिनिमम सेफ डिस्टेंस the minimum safe distance for an explosive magazine कैटेगरी X, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ साथियों, मैं एक जनरल थॉट के अनुसार सोच सकता हूँ कि ये जो ऑन एन अप्रॉक्स जो है 45 मीटर होना चाहिए। ए लेवल कैन नॉट बी यूज्ड वर्टिकल एंगल, लेवल से हम लोग वर्टिकल एंगल मेज़र नहीं कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ क्ले इज मोस्ट, बोलता है कि ड्रिलिंग का मड निकालने के लिए हम लोग बेंटोनाइट क्ले यूज करते हैं, तो बेंटोनाइट क्ले। द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इन लेवलिंग, बोल रहा है द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इन लेवलिंग इन एन एरर विच, सब्सट्रैक्टिव कर्वेचर का जो लेवलिंग होता है सब्सट्रैक्टिव, कर्वेचर रिफ्रैक्शन का पॉजिटिव होता है, कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव होता है, तो सब्सट्रैक्टिव नेचर जाएगा। 85 इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्ट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ही होता है, वर्टिकल थ्रो और फॉल्ट होता है। केटा थर्मोमीटर तो जानते हैं, कूलिंग पावर। 87 द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो फॉर ए मिनरल डिपॉजिट, तो इसका सॉल्व करने के बाद मेरा 5 मीटर क्यूब पर टन आ रहा है फ्रेंड्स। विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग डिप्लॉयड द केसिंग ट्यूब डाउन द होल, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए रॉक ब्राजीलियन टेस्ट 2p/π/dt, ब्राजीलियन टेस्ट 2p/π/dt। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये सेट सी का क्वेश्चन पेपर है। एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द वेयर हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस, अगर हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस का बोलो तो 125 वोल्ट जाएगा, और हैंड हेल्ड पोर्टेबल लैम्प बोलता तो 30 वोल्ट जाता, लैम्प 30 वोल्ट, एपरेटस 125 वोल्ट।
इन ए बायएक्सियल स्ट्रेस फील्ड द वर्टिकल स्ट्रेस, इसमें से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के बारे में पूछा है। जिन साथियों को इंग्लिश नहीं समझ में आती, बगल में हिंदी दिया हुआ है, वो हिंदी को देख सकते हैं, ठीक है। और ये सेट जो है सी का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से हम लोग को पता है कि सिग्मा पॉइजन रेशियो का फार्मूला सिग्मा एच बराबर सिग्मा बी 1 न्यू 1 माइनस न्यू जो है पॉइजन रेशियो। तो यहाँ पे सिग्मा एच निकल जाएगा, सिग्मा भी दिया हुआ है 10 इंटू 0.2 बटे 1 माइनस 0.8, ये कट गया 2 से 4 10 2.5 इन कवार्ड डायग्राम in the Coward flammability diagram the respective percentage of methane and oxygen at the nose limit 5.4 to 14.8, वो है नहीं तो 5.8 12.1 ये जाएगा। विच वन ऑफ द नॉट सुटेबल स्टॉपिंग मेथड फॉर ओवर बॉडी सेविंग ऑक्सीडाइजिंग, तो हम लोग को पता है कि श्रिंकेज स्टॉपिंग में वॉल्यूम ऑफ ओर जो होता है बढ़ जाता है, तो श्रिंकेज स्टॉपिंग। बोलता है व्हेन द मिनरल एंड एयर फ्लो अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम में रहेगा तो होमोट्रॉफल और अपोजिट रहेगा तो एंटीट्रॉफल में जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ पिटॉट ट्यूब, स्टैटिक प्रेशर हम लोग इससे मेजर करते हैं। द केमिकल होपकलाइट इज यूज्ड इन, होपकलाइट हम लोग CO डिटेक्टर में यूज़ करते हैं। फ्रैक्चर क्लीवेज इज both B and C, common within sandstone but consistent closely इस पे macro fault और macro, both B and C, fracture cleavage according to 98 according to mine regulation the value of fleet angle in a drum 0 से 1.5 होता है, सबको पता है। मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ CO का पता ही है 50 ppm और NOx का 5 ppm, 50 और 5 C। रेस्क्यू रूम इज रिक्वायर्ड टू बी इस्टेब्लिश इन एवरी अंडरग्राउंड माइन वेयर 100 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। साथियों मैं अब पार्ट 1 वीडियो क्लोज करता हूँ। मैं इसका अगला पार्ट 2 जो है वो कल मैं लेके आऊँगा, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा वीडियो लाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं पार्ट वाइज लाता हूँ ताकि आपको देखने में भी सुविधा हो। जय हिंद साथियों।